हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को लगातार मार डाला। अब आई 7वें पुत्र की बारी। तो ये 7वां पुत्र कौन है और ये कैसे प्रकट हुआ, चलिए जानते हैं। तो ये 7वीं संतान और कोई नहीं, भगवान के ही अंश अवतार अनंत शेष जी हैं। जब 7वीं संतान देवकी के गर्भ में थी तो देवकी आनंदित भी थी, लेकिन वो दुखी भी थी। वे आनंदित इसीलिए थी क्योंकि उसे ये आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ने उनके गर्भ में स्थान ले लिया है। लेकिन वो दुखी इसीलिए थी, उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से कंस ने उनके बाकी पुत्रों को मार डाला, वे इस पुत्र को भी मार न डालें। जब भगवान राम अवतार में आए थे तब यही अनंत शेष जी उनके भ्राता के रूप में यानी लक्ष्मण जी के रूप में आए थे। और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले सत्रों में ये चर्चा की थी कि किस तरह से जब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए तब भगवान विष्णु के मैसेज में भी ये क्लैरिफाइड था कि उनके अंश अवतार अनंत शेष जी भी उनकी सेवा में, उनके कार्य में सहयोग देने के लिए अवतार लिए। इसी के साथ साथ श्री कृष्ण ने अपनी माया शक्ति को ये आदेश दे दिया था कि तुम यशोदा के घर पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ, तुम मेरी बहन कहलाओगी। तुम्हारा काम होगा मेरे अंश अवतार को यानी कि अनंत शेष जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। रोहिणी वासुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। रोहिणी के साथ साथ यदुवंश के अन्य कई और लोगों ने गोकुल में जाकर नंद बाबा के वहां शरण ले ली थी, कंस के अत्याचारों से बचने के लिए। भगवान ने माया शक्ति से कहा, क्योंकि तुम मेरी बहन कहलाओगी और तुम लोगों की इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को शीघ्र पूरी कर दिया करोगी, इसलिए लोग तुम्हें अन्य अन्य नामों से तुम्हारी पूजा किया करेंगे, जैसे कि दुर्गा, नारायणी, वैष्णवी, शारदा, अंबिका, चंडिका, माधवी और अन्य कई। भगवान और उनकी शक्ति भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। वैसे तो शक्ति और शक्तिशाली में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शक्तिशाली यानी भगवान श्री कृष्ण और शक्ति यानी माया देवी, उनकी शक्ति। जो भौतिकवादी होते हैं या जो इंद्र तृप्ति चाह रहे होते हैं वे पूजा करते हैं शक्ति की, ताकि उनकी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं और उनकी वासनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाए। लेकिन जो पारलौकिक होते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, वे पूजा करते हैं शक्तिशाली की। तो आज हमने देखा कि देवकी की 7वीं संतान और कोई नहीं, भगवान के ही अनंत शेष अवतार बलराम जी हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि किस तरह से भगवान की योग माया शक्ति ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। तब तक के लिए हरे कृष्णा।